आलसी है, ये कामचोर है, लापरवाही कर रही है, वो गलत रास्ते पे जा रही है, वो पढ़ नहीं रही है, वो होमवर्क नहीं बना रही है, वो मोबाइल देख रही है, वो सोशल मीडिया देख रही है, वो रास्ते में घूम रही है, वो 10 लड़कों से बात कर रही है, और उस चीज़ पे उसको टोक दो, उस चीज़ को उसको मुंह पे बोलो तो उसको लगता है कि ना भाई ये सर एकदम खराब है। ये लड़का फायदा उठाता है, आपको झूठा झूठा तारीफ कर दिया, 2 चॉकलेट दे दिया और अपने आप को उस लड़के के सामने परोस देते हो। क्यों चाहिए तुमको हमेशा तारीफ हर टीचर से? क्यों चाहिए लड़कों से अच्छा इज्जत? क्यों चाहते हो कि सब लोग तुमको अच्छा कहे? तुमको डांट दे तो उसके पास से दूर हो जाओगे, मम्मी पापा डांट दे तो मम्मी पापा खराब हो जाए, और बाहर वाला लड़का तुमको झूठा झूठा तारीफ करके जो है तुमको बर्बाद कर दे तो वो बढ़िया हो जाता है तुम्हारे लिए। तुम मम्मी पापा से लड़ जा रहे हो, तुम परिवार से लड़ जा रहे हो, तुम टीचर से लड़ जा रहे हो, और एक वो आज का आया हुआ लड़का जो तुमको एकदम बर्बाद कर रहा। लड़की का सबसे बड़ा गहना होता है उस चरित्र, उसका शुद्धता, उसका पवित्रता। कि आप चरित्रहीन हो, कैरेक्टरलेस हो, आप 10 लड़कों से बात करते हो, अलग अलग रिश्ता बनाते हो सिर्फ इसीलिए कि वो लड़का अच्छा तारीफ कर रहा है, वो लड़का 2 आपको गिफ्ट्स दे रहा है। आपको यदि हम 4 घंटा बैठा दूं, एक्स्ट्रा क्लास करवाऊं तो मैं खराब, और वो जो आधा घंटा पढ़ा के 1 घंटा पढ़ा के आपको हाई करवा के भेज दिया तो बढ़िया। मैं आपको टाइम पर आने बोलूं, अनुशासन में सिस्टम समय का वैल्यू करना सिखाऊं तो मैं खराब, और वो बढ़िया जो लापरवाही करे, जब मर्जी आओ, नहीं मर्जी करे नहीं आओ। यदि मैं आपको कंसिस्टेंसी के साथ रोज क्लास में प्रेजेंट करने के लिए फाइन लगाऊं तो खराब, और वो जहां पर तुम 10-10, 15-15 दिन, 20-20 दिन नहीं जाते, पैसा देके छोड़ देते, वो कुछ नहीं सीखते, वो बढ़िया। यदि मैं टेस्ट में बैठने के लिए मजबूर करूं तो खराब, और जो टेस्टे नहीं लेता वो बहुत बढ़िया। तुमको मजे दिलाने के लिए ये नहीं है सेंटर। मजे लेना ऑर्केस्ट्रा देखने जाओ, मजे लेना सिनेमा हॉल जाओ, नचनिया को देखो। हमको देखने यहाँ नहीं आए हो भाई, यहाँ पढ़ने आए हो, मजे लेने नहीं आए हो। क्या करूं, डांस करूं मैं तुम्हारे लिए? जो काम तुम्हारे पेरेंट्स को पसंद नहीं है, जो काम तुम्हारे टीचर्स को पसंद नहीं है, जो काम घर वाले को पसंद नहीं है, लेकिन बाहर वाले उसको पसंद है, तो भाई समझो गड़बड़ है। कब समझोगे इस बात को? गर्ल्स इसमें बताना, कल जो है वो क्या नाम है, अंजलि, उसको मार के हाथ तोड़ दिए हैं। बहुत मारे थे कल? नहीं सर। कितना मारे थे? थोड़ा सा ऐसे एक छड़ी मारे थे। अंजलि को जो है ना, वो आई है 10 दिन पहले ही आई सुशील क्लासेस, ठीक है, और जो है मतलब वो शायद भागलपुर में पढ़ती होगी, पहले सेंट जोसेफ में पढ़ती, उसके पिताजी पढ़ाते हैं, और वो भी वहीं रहती होगी। क्या कारण था, किस रीजन से वो वापस आई, बिहार बोर्ड में नाम लिखाया, क्या किया, घर में रही, 10th 6 महीना बीत गया, कुछ भी नहीं पढ़ी। पढ़ने में वो बहुत कमज़ोर है, उसको मैथ्स माइनस प्लस बेसिक चीज़ें भी नहीं आता, नहीं समझती है, हिंदी वो लिख नहीं पाती है, बिहार बोर्ड में है। उसके बाद जो है वो मेहनती भी नहीं है, वो मेहनत भी नहीं करती थी, वो कोई होमवर्क देते थे तो ऐसा नहीं कुछ पढ़ती थी। उसके बाद दूसरा रीज़न क्या है कि जो है लंच ब्रेक हुआ या फिर जो है छुट्टी हुआ तो उसमें आधा घंटा मार्केट में घूमना, उसके बाद दूसरे के रूम पे जाना, गप करना, फालतू कामें करना, वो सब से रोक देना और पढ़ने के लिए मजबूर करना। तो उस लड़की को हम जो है, क्या हुआ कि जो है कल ये सब चीज़ें मेरे माइंड में, देखो कभी भी हम डांटते हैं या पीटते हैं, मारते हैं, तुरंत जो गलती किए हो सिर्फ उस चीज़ के लिए नहीं डांटते हैं। ये चीज़ दिमाग में बना के रख लेना आप लोग। हम जो डांटते हैं, आपका पास्ट भी देख के दिमाग में जो पहले से चल रहा होता, 5 गलतियाँ, 10 गलतियाँ, 50 गलतियाँ पहले आपके बारे में हमको दिमाग में है, और फिर एक गलती करते हो और उसको लेकर के हम जो है उस लड़की को इसीलिए डांटे, देखे ये आलसी टाइप की कर रही है। सब बच्चा आता है इसलिए कि सुशील जाएंगे ना, सुधर जाएंगे, वहाँ पढ़ने का माहौल अच्छा है, वहाँ टीचर अच्छा। इतनी सा एक छड़ी ऐसे थोड़ा सा पीटे हैं कि होमवर्क काहे नहीं करी, अब उसमें वो पूरा क्लास का माहौल ख़राब करी। पूरा क्लास में 4 क्लास हुआ, चारों क्लास में सोए रही, झूठों का आंसू, जबकि इतनी सा में 1 सेकेंड का चोट है, कोई वो चोट उतना नहीं था, लेकिन माइंड में जो ओवर थिंकिंग करती है ये जो लड़कियां खास करके, हुआ कुछ नहीं है। अब सोचो कि इतनी सा मारे, थोड़ा सा काम खत्म, ठीक है,
भाई छोटा सा चीज को तिल का ताड़ बनाना छोटा सी चीज है, छोटा सा दर्द था, अब उस चीज को भूल के पढ़ने पे ध्यान दे देते तो बात खत्म हो जाती। लेकिन ओवर थिंकिंग कर करके, झूठों का नाटक कर करके कैसे मार दिया, कैसे मार दिया भाई। मास्टर इसलिए मार दिए, ये तुम सुसीब में आए हो इसीलिए मार दिए, ठीक है। हमको कोई नहीं मारा, उसके मन में चल रहा। अब वो जो है कि कैसे हम पेरेंट्स को कन्विंस करेंगे, कैसे जो है पेरेंट्स को झूठ, वो घर में जाके बताई, बहुत मारा, मारते मारते छड़ी तोड़ दिया, उंगली तोड़ दिया। अब उसके फादर था कि सर आप कैसे हाथ लगा लिए, कैसे मार दिए बच्चा को। और जो है अब वो हमको कानून पढ़ा रही है, अब वो हमको कानून पढ़ा रहा है कि भाई वो जो है थाना चले जाएगी, वो जो है ये हो जाएगा। हम बोले भाई हमारा बिहार बोर्ड का बच्चा है, इसको जब तक 10 लात नहीं देते हैं ये सुधरता ही नहीं है, तो उसको वो चीज़ मारे। अब चलो खैर वो सब बातें, हम ये बातें नहीं बताना चाह रहे थे। जो हुआ उसको उस क्लास बंद करवा दिए, नहीं आओगे दोबारा यहाँ पे इस कैंपस में। अब कहना ये चाहते हैं खास करके गर्ल्स लोग को, गर्ल्स को चाहिए अटेंशन, गर्ल्स को चाहिए झूठा तारीफ, गर्ल्स को चाहिए झूठा इज्जत, गर्ल्स को चाहिए झूठा नाम सम्मान रिस्पेक्ट। भाई क्यों चाहिए तुमको अटेंशन, क्यों चाहते हो कि तुमको लोग जो है ना अच्छा कहे, झूठा तारीफ क्यों चाहिए। और लड़की लोग आज इतना, यदि अपना देश में कांड हो रहा है, इतना दरिंदगी हो रही है ना, तो एक लड़की लोग को हम यही बताना चाहेंगे, लड़की लोग एक नंबर की बेवकूफ़ होती है, उसको थोड़ा सा मीठा बोल दो। सही कह रहे हैं, मजाक नहीं। इतना जो कांड होता है ना, ये सिर्फ और सिर्फ लड़की की बेवकूफ़ी के वजह से। लड़की लोग का क्या है कि थोड़ा सा इसको तारीफ कर दो, थोड़ा सा इसके बारे में अच्छा बोल दो, ये उसका जो है कि फैन हो जाएगा। भाई ये तो बढ़िया इंसान है, यही मेरा अच्छा करेगा, यही मेरा शुभ चिंतक है। यदि उसको कड़वा बोल दो, यदि उसको डांट दो, यदि वो आलसी है, ये कामचोर है, लापरवाही कर रही है, वो गलत रास्ते पे जा रही है, वो पढ़ नहीं रही है, वो होमवर्क नहीं बना रही है, वो मोबाइल देख रही है, वो सोशल मीडिया देख रही है, वो रास्ते में घूम रही है, वो 10 लड़कों से बात कर रही है, और उस चीज़ पे उसको टोक दो, उस चीज़ को उसको मुंह पे बोलो, तो उसको लगता है कि ना भाई ये सर एकदम खराब है। और इसी चीज का फायदा बाकी लोग उठाता है, लड़का फायदा उठाता है। आपको झूठा झूठा तारीफ कर दिया, 2 चॉकलेट दे दिया, और अपने आप को उस लड़के के सामने परोस देते हो। सही कह रहे हैं, 2 चॉकलेट दे दो इसको छोटा बढ़िया बढ़िया 10 तारीफ कर दो, ये खुद को अपने आप को परोस देगा तुम्हारे सामने। ये लड़की मतलब क्या करोगे झूठा इज्जत लेके। तुम अच्छा कर रहे हो, तुमको कोई तारीफ करेगा तब तुम अच्छा बनोगे। तुम सुंदर हो, कोई कहेगा तब तुम सुंदर बनोगे। सर्टिफिकेट का जरूरत है तुमको। तुम पढ़ने में तेज हो, तुमको कोई बोलेगा तब तुमको एहसास होगा कि तुम पढ़ने में तेज हो। तुमको तो पता ही नहीं है भाई, तुम दूसरे के लिए पढ़ रहे हो। क्यों चाहिए तुमको हमेशा तारीफ हर टीचर से, क्यों चाहिए लड़कों से अच्छा इज्जत, क्यों चाहते हो कि सब लोग तुमको अच्छा कहे। और अच्छा नहीं कहेगा तो तुम जो है उसको कुछ भी करोगे, पढ़ना छोड़ दोगे। कोई तुमको डांट दे तो उसके पास से दूर हो जाओगे। मम्मी पापा डांट दे तो मम्मी पापा खराब हो जाए, और बाहर वाला लड़का तुमको झूठा झूठा तारीफ करके जो है तुमको बर्बाद कर दे तो वो बढ़िया हो जाता है तुम्हारे लिए। तुम मम्मी पापा से लड़ जा रहे हो, तुम परिवार से लड़ जा रहे हो, तुम टीचर से लड़ जा रहे हो, और एक वो आज का आया हुआ लड़का जो तुमको एकदम बर्बाद कर रहा। तुम्हारा जो एक लड़की का सबसे बड़ा गहना होता है चरित्र, उसका शुद्धता, उसका पवित्रता। कम पढ़ो, तुम मूर्ख रहो, लेकिन यदि आपका शुद्ध चरित्र है ना, यदि आप पवित्र हो तो आपको इज्जत लोग करेगा, सम्मान करेगा, रिस्पेक्ट करेगा। लेकिन यदि आप चरित्रहीन हो, कैरेक्टरलेस हो, आप 10 लड़कों से बात करते हो, अलग अलग रिश्ता बनाते हो सिर्फ इसीलिए कि वो लड़का अच्छा तारीफ कर रहा है, वो लड़का 2 आपको गिफ्ट्स दे रहा है, वो लड़का आपको बढ़िया कह रहा, और इस सब चक्कर में एक दिन आप बर्बाद हो जाते हो। ये हम सब लड़की की बातें कर रहे हैं कि जो है
ऐसा बर्बाद होता है, कैसे फंसते हो आप? यही चक्कर है, आपको झूठा तारीफ सुनने का आदत पड़ गया है। कैसे आप लड़का के जाल में फंस जाते हो जाके, कैसे दरिंदों के जाल में फंसते हो? जो काम तुम्हारे पेरेंट्स को पसंद नहीं है, जो काम तुम्हारे टीचर्स को पसंद नहीं है, जो काम घर वाले को पसंद नहीं है, लेकिन बाहर वाले उसको पसंद है, तो भाई समझो गड़बड़ है। कब समझोगे इस बात को? यदि तुम्हारा काम अच्छा होता तो टीचर को भी पसंद आता, यदि तुम्हारा काम अच्छा आता तो घर वाले को भी पसंद होता, सिर्फ उस बाहर वाले को क्यों पसंद है? तो ये चीजें तुमको खराब लगेगा, अच्छी बात है, तुमको जो अब मर्जी करे। मेरा काम है समझाना, यदि मेरा चाहते हो बात मानना तो एक ही चीज करना, कभी भी तारीफ सुनने का आदत नहीं चाहिए, किसी का अटेंशन नहीं चाहिए, किसी का प्यार नहीं चाहिए। हमको भाई हम स्ट्रांग हैं, हम खुद अकेले रहेंगे, खुद खड़ा होने का, हमें किसी का कोई मतलब कुछ सपोर्ट नहीं चाहिए हमें। हम अपने आत्मनिर्भर, अपने मेहनत से अपने दम पे खड़ा होंगे। कोई दुनिया में कुछ ऐसे बिना फायदे का कोई काम नहीं करता। आपको हिम्मत है तो खुद को अपने से खड़ा करो। जिस दिन आप खुद से खुद का तारीफ करने लगोगे, शीशा के सामने खड़ा हो जाना, और यदि तुम अपने आप से खुद को तारीफ कर रहे हो, तुम वाह बेटा तुम आज 4 बजे उठा, तो वाह बेटा तू आज 10 घंटा पढ़ा, वाह तुम बहुत मेहनत कर रहे हो, जिस दिन तुमको शीशा के सामने खड़ा होकर हिम्मत हो जाए खुद को तारीफ करने का, वो समझ जाओ तुम बहुत अच्छा कर रहे हो। लेकिन शीशा के सामने हिम्मत नहीं है बोलने का, लेकिन बाहर वाला से सुनना चाहते हो तुम झूठे का तारीफ, क्या करोगे सुन के? अब इस सीमा को देखो, अब इसको हम खराब बोलेंगे तो खराब लगेगा कि सर हम हमारे साथ गलत कर रहे हैं। का सीमा 10वां में जैसे पढ़ रहे थे 11th में पढ़ रहे हो? सच्ची से ईमानदारी से बताओ, पढ़ रहे हो? उतना ही मेहनत कर रहे हो जितना 10वां में कर रहे थे? उतना तो नहीं कर रहे जितना 10th में कर रहे थे। नहीं ना कर रहे हो। अब 10th की बातें छोड़ो, जब आप घर में रहते थे 11th में आए और 1 महीना लगभग घर से आए हो पढ़ने, जितना घर में पढ़ते थे क्या वही यहाँ खेसर में रह के पढ़ रहे हो? तबीयत खराब हो गया था, अब पढ़ रहे हैं। नहीं नहीं, हम जो बोल रहे हो उतना सा बात करो। घर से ज़्यादा अच्छा से पढ़ रहे थे कि यहाँ आके? यहाँ मतलब घर में इससे अच्छा पढ़ रहे थे। घर में अच्छा पढ़ रहे थे ना? हाँ। लेकिन तुमको शौक था कि हम घर में पढ़ाई नहीं होता है। मम्मी को मेरे सामने तंग कर दी कि हमको रहना है खेसर में, हमको अलग रूम में रहना है। आप पढ़ेंगे सर? आप पढ़ेंगे वो बात अलग है, लेकिन तुमको हम सिखाना चाह रहे हैं कि घर से बेस्ट कुछ नहीं है। ये चीज़ तुमको एहसास नहीं होगा। अभी कुछ नहीं बिगड़ा, अभी 10 दिन हुआ, 1 महीना हुआ है। तुम चाहो तो अपने आप को चेंज कर सकते हो। यहाँ फालतू में पैसा खर्च हो रहा है, घर में आप जो है मम्मी के साथ रह रहे हो, पेरेंट्स के साथ रहे हो, डर नहीं है पेरेंट्स को कि मेरी बेटी अकेली है, कैसी है, क्या कर रही है, नहीं कर रही है, पढ़ने, ऐसे उसको हमेशा डर लगा रहेगा कि तुम अकेले हो, तुम्हारे फादर नहीं है। तुमको यही सब देख के तुम्हारा स्कॉलरशिप 100% दिए, तुमको पढ़ाई के लिए फ्री किए। हमको दुख नहीं होगा जब तुम पढ़ते नहीं हो? तुम टेस्ट छोड़ दे रहे हो, तुम रोज पढ़ने नहीं आ रहे हो, ये लापरवाही नहीं है तुम्हारा? इसके लिए तुमको हम डांटू तो सर खराब है, अब दूसरा कोचिंग जाएंगे पढ़ने, ऐसा बात नहीं है। सब लोग का नाटक है यही, सर खराब है।